शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 36वां श्लोक पढ़ेंगे। कारणे सत्त्वमानन्दमयो मोदादिवृत्तभिः तत्कोशैस्तु तादात्म्या आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् पंचकोशविवेकतः स्वात्मानं तद उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यत। अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तदा भाने अन्यानभासनम्। पंचकोश का विवेक अन्वय और व्यतिरेक से करना चाहिए, है ना। आखिरी में जो उपदेश दिया गया कि पंचकोश को यदि समझना है तो उसको समझने का जो विवेक है उस विवेक का नाम है अन्वय और व्यतिरेक। वेदांत में तत्व को समझने की ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। जैसे आपने एक प्रक्रिया समझी थी अध्यारोप और अपवाद शैली, ऐसी ही एक शैली का नाम है क्या चीज? अन्वय और व्यतिरेक शैली। लेकिन इस शैली में जाने से पूर्व हम पंचकोश को क्या समझते हैं? कई बार हम और आप पढ़ते पढ़ते सोचते हैं अन्नमय मतलब शरीर, प्राणमय मतलब प्राण, मनोमय मतलब मन, विज्ञान में मतलब बुद्धि, आनंद में मतलब आनंद। जितना शायद हम समझ नहीं रहे हैं उससे ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो आपको इसका व्यावहारिक पक्ष क्या समझ में आता है इन कोशों का? बोलो जी। इन कोशों का व्यावहारिक पक्ष आपको क्या समझ में आता है? वेदांत में भी साधक से एक अपेक्षित व्यक्तित्व की मांग की जाती है, न कि वेदांत में यदि कोई समाज में जन्म लेता है तो फिर उससे दूसरा व्यक्ति एक व्यक्तित्व की मांग करता है। इसको क्या आप इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
पर्सनैलिटी, है ना, व्यक्तित्व। हालांकि आइए मैंने आपको बताया होगा, ये पर्सनैलिटी जो शब्द बना है ये कहाँ से बना? परसोना, इटालियन शब्द शास्त्र, परसोना। और परसोना का अर्थ इटली में, जो इटालियन भाषा में दिया गया, वो दिया गया मुखौटा, है ना। इटली भाषा में इसको बोलेंगे मुखौटा। मुखौटा मतलब क्या? हमारा व्यक्तित्व। कहीं इस पे आप पता नहीं देख रहे थे या नहीं, कल एक चर्चा हो रही थी, रियलिटी शो टीवी पे आ रहा था ना, बिग बॉस एंड एक और कौन सा था ऐसे ही शो चल रहा है, बिग ब्रदर, है ना। दिस इज द रियलिटी शो, ऐसा करके इसको टेलीकास्ट करते हैं। बट क्या ये रियलिटी शो रियलिटी है? इस पर एक चर्चा चल रही थी। तो ये तो व्यक्ति के अंदर की जो चीजें हैं उसको दिखाकर पैसे कमाने की ट्रिक है। दिस इज नॉट रियलिटी। पकड़ में कल बड़ी अच्छी बहस थी। खैर मैं वही चीज कह रहा हूं, साधक से भी एक व्यक्तित्व की मांग की जाती है। और साधक तो आप दूर की बात छोड़ दो, जैसे ही इस पृथ्वी पर आपका जन्म होता है वैसे ही दूसरा व्यक्ति आपसे एक व्यक्तित्व की मांग करता है। पकड़ में है? व्यक्तित्व मतलब क्या? व्यक्ति के अंदर कुछ गुण पाए जाएं, उन गुणों को ही क्या दे दिया गया? व्यक्तित्व। कोई बाहर की चीज नहीं है व्यक्तित्व। व्यक्ति के अंदर जो गुण समाविष्ट होते हैं, उन गुणों को जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक बात समझो, जब आप बोलते हो व्यक्तित्व अच्छा है तो मतलब क्या? हम व्यक्ति के शरीर की बात नहीं करते, पता है, वास्तव में हम उसके मन की भी बात नहीं करते। हम बात करते हैं उसके संस्कारों की, समझ में? ना कि शरीर की बात करते हैं, ना तो उसकी शक्ति की बात करते हैं, ना तो मन की बात करते हैं, ना तो बुद्धि की बात करते हैं। क्योंकि आपने ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा व्यक्तित्व का धनी बोला है जिनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है, फिर भी आप उनको बहुत अच्छा व्यक्तित्व मानते हैं। बोलो, तो कीमत किस चीज की है? व्यक्ति के संस्कारों का। तो यदि दूसरे एंगल से देखा जाए तो व्यक्तित्व कुछ और नहीं, संस्कारों का नाम है। डेवलपमेंट जो शब्द है वो संस्कारों का आधान होना, संस्कारों में वृद्धि करना ही डेवलपमेंट है। ध्यान रखना, अब आपसे संबंधित ज्यादा नहीं है, ये युवाओं से। क्रियाओं का बढ़ना व्यक्तित्व नहीं है। फिर से मैं किस पे जोर दे रहा हूं? संस्कारों का बढ़ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, न कि क्रियाओं का बढ़ना। क्या है? हम और आप जिसको अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समझते हैं, व्यक्तित्व विकास समझते हैं, वो ये समझते हैं जो व्यक्ति क्रिया करने में जितना निपुण है, क्रिया करने में जितना निपुण है उसका व्यक्तित्व उतना। ये कोई बहुत अच्छा चिंतन नहीं है। जब आप सोचोगे तो चिंतन कट जाएगा। क्रिया करने की निपुणता के अलावा उसके आधे से ज्यादा समय तो कुछ और में जाता है। सोचो जरा, क्रिया कितनी देर करेगा? मैं पढ़ाऊंगा कितनी देर? 2 घंटा। लेकिन आधे से ज्यादा समय
बैठने उठने सोने बोलने में जाएगा। कोई डॉक्टर है मान लो, कितनी देर मरीज को देखोगे आप? 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा दिन में आप मरीज को, एक मरीज का टाइम मिलाओ तो इससे ज्यादा आप देख, लेकिन उससे ज्यादा समय तो आप अकेले बैठे हो, उससे ज्यादा समय तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, देख रहे हैं, आधे से ज्यादा समय तो इसमें जाता है। बस वहीं से निकल के आता है हमारा व्यक्तित्व। कोई व्यक्ति है जो अपने प्रोफेशन में बहुत निपुण है, लेकिन उसका आचार विचार वाणी की ये सब बहुत बेकार है, तो आप क्या बोलोगे? ये व्यक्तित्व का निपुण है? आप भी तो ऐसे लोगों को जानते हो जो आपकी फील्ड में बहुत टॉप पर हैं, लेकिन आपको पता ही करप्ट है, कैरेक्टरलेस है, झूठा है, और लेकिन उपलब्धियों के नाम पर तो ये व्यक्ति सबसे आगे। हम और आप यही समझ रहे हैं अभी, क्या चीज? जितनी अच्छी उपलब्धि होगी उतना ही अच्छा व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा। नहीं, इसलिए जरा आप इन कोशों को कम मत समझना। इन कोशों की कमी सिर्फ एक है, क्या है? कि ये आवरण डाल देते हैं। अगर ये आवरण न डालें तो ये तो इतने अच्छे सद्गुण हैं कि साधक को तो चुन चुन के अन्न में, प्राण में, विज्ञान में रहना चाहिए। परेशानी ये है कि ये क्या कर देते हैं, कोश बन जाते हैं। कोश मतलब आवरण, और यही इनकी खामी है। मतलब भावना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी भावना हो जाना कि आत्मज्ञान में बाधक हो जाना, तो फिर क्या हो गया? ये तो बेकार की बात हो गई ना। बुद्धि है, लेकिन बुद्धि ऐसी हो गई कि अब वह तर्क कुतर्क और सब करते करते आत्मज्ञान तक नहीं पहुंच पाई, तो फिर उस बुद्धि का क्या यूज? अच्छी बात थी, बुद्धि थी, लेकिन अब बुद्धि भी किसी काम में नहीं आता। ऊर्जा अच्छी बात है, एक साधक में ऊर्जा होनी चाहिए व्यक्तित्व में, लेकिन ऊर्जा ने आत्मज्ञान के रास्ते में रुकावट डाल दी। लो जी, तो अब क्या हो गया? तो यह कोशों को आप जरा समझना। इन कोश की कमी यह है कि इनके साथ एक नाम लग गया है, कोश। कोश मतलब आवरण। अदरवाइज तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज और सुंदर चीजें हैं। कौन? ये सब कोश, जिसको आप बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यदि व्यक्ति का ठीक नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकता। बोलते हैं ना, यदि शरीर ही नहीं ठीक है तो क्या कर लोगे? आप पढ़ सकते हो इस समय? आपका सर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है, अब आप सुन, तो किसकी जरूरत है आपको? तो अभी तक तो आप गाली दिए, अन्नमय बेकार की चीज है। समझ रहे ना? ये साधक कभी कभी वेदांत पढ़ते पढ़ते उस चीज को इतना नेगेटिव लेने लगता है। चिंतन निष्पक्ष होना चाहिए। जो चीजें अच्छी हैं वो लेनी चाहिए, जो चीज नहीं अच्छी है वो चीज निकाल देनी चाहिए। तो आप अन्नमय को ऐसा कमजोर मत समझो या हेय मत समझो कि तुच्छ चीजें हैं अन्नमय। तो नहीं, अन्नमय में रहना चाहिए, शरीर ठीक से होना ही चाहिए। ये एक व्यक्तित्व है। आप भी समाज में देखते हैं और आप साधुओं के भी व्यक्तित्व में देखते हैं, जिसके शरीर में, इसका शरीर ही आपको ठीक से नहीं दिखता, आप उसकी ज्यादा समझते ही नहीं कि व्यक्ति सुनने लायक है। नहीं, वो बात अलग है कि वो बुद्धि से जब बोलता है तब आपकी समझ में आता है क्या चीज, अरे तो सुने। लेकिन शुरुआत में जब आप जाते हैं तो वो एकदम सिकुड़ा सा चिकुड़ा सा लेकर गुदड़ी में बैठता, आप भी क्या सोचोगे ये क्या सुनाएगा? हो गया ना? किसको देखा आपने?
अन्नमय कोश का सबसे बढ़िया उदाहरण थे अष्टावक्र जी। तो 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र जी तो 8 जगह से टेढ़े थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी पूजा की गई, नहीं की गई। तो अन्नमय कोश, यदि कोश शब्द को हटा दें आप, या कोश शब्द अपना गुण न आने दे, तो अन्नमय से बढ़िया कोई कोश नहीं है। प्राथमिक चीज तो यही है। कौन? अन्नमय बना ना। इसलिए समझना, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदरों के गुण का नाम है, और शरीर भी व्यक्ति का एक गुण है। भगवान ने दिया है, अपने आप से थोड़ी ना लिया, और उन्हीं की कृपा से ये पल रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा इसकी निंदा करना या इसको इस दृष्टि से देखना ये गलत है। तो मेरे कहने का मतलब समझे, पहले अन्नमय को त्यागना नहीं है, तुच्छ दृष्टि नहीं रखनी है, लेकिन अन्नमय कोश ना बनने पाए। फिर से, अन्नमय कोश ना बनने पाए। कोश ना बनने पाए मतलब आवरण ना बनने पाए, वरना तो अन्न में तो अच्छी। अरे हमारे ऋषि मुनि लोग प्राणायाम योग नहीं करते थे, किस लिए? अन्नमय के लिए करते थे। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 6 में योग का वर्णन भी आया है। लेकिन योग तो ठीक है, बट वह योग आत्मज्ञान में बाधक यदि यह बनता है तो वह योग क्या बन गया? आवरण। आई ना बात समझ? इसलिए अन्नमय कोश में एकदम रहना चाहिए, देखना चाहिए कि आवरण बनने, वरना कोई व्यक्ति आप सोचो न नहाना न धोना न ठीक से बाल हैं न, और आप उसको, आप कितनी इज्जत दोगे? मेरे को एक बात बताओ। आप तो छोड़ो, खैर हम पढ़ाने वाले उसको कितनी इज्जत देते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, संत हैं, आप उनको जरा देखना। ना पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने अभी, चाहे वो मुरारी बापू हों, चाहे अवधेशानंद जी हों, चाहे किरीट भाई हों, चाहे बहुत सारे महामंडलेश्वर हों, यदि कोई पढ़े लिखे महात्मा है तो वो पहले तो आपका शारीरिक सौष्ठव ही दिखता है कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं। नहीं, यहाँ से पीप निकल रही है, वहाँ से फोड़ा निकल रहा है, वहाँ से दुर्गंध आ रही है, और आप बोलो कि हम आपको आत्मज्ञान दे रहे हैं, तो ये कोई शोभा तो नहीं देता है। तो पहली चीज चाहिए अन्नमय, इसलिए बोला गया अन्नमय में रहना चाहिए। अब बस अन्नमय कोश ना बनने पाए। वस्तु का उपयोग करना बुरी बात नहीं है, उपयोग आप पर भारी पड़ जाए, आपके लक्ष्य को दूर कर दे आपसे, वो भारी। कोई भी वस्तु हो वो आपके लक्ष्य में बाधक नहीं बननी चाहिए बस, और तो सभी चीजें ठीक हैं। पैसा भी अच्छी बात है, इसलिए धन को हमारे यहाँ सबसे बड़ा बोला गया है, जिसके पास धन नहीं, बोले नहीं दरिद्र सम जग अदमाई, दरिद्रता से बढ़कर कुछ है नहीं। देखो, तो धन की भी निंदा नहीं, लेकिन धन है, घोड़ा है, गाड़ी है, कार है, ये आपकी लक्ष्य में बाधक बन जाए तो आप समझ लो फिर तो आप गए काम से, वो ठीक नहीं है, वो फिर कोश बन गया, जिसको बोलते हैं अन्नमय कोश। दूसरा प्राणमय कोश, ये साधक के लिए बहुत जरूरी है। प्राणमय कोश, यदि प्राणमय, प्राण का अर्थ सिर्फ एक है, समझना, ऊर्जा। क्या अर्थ है? ऊर्जा। अब कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। नेचुरली मुझे पढ़ाने के लिए आधे घंटे पौन घंटे एक मन की एक अवस्था चाहिए, एक इंटेलेक्ट लेवल पे रहना है जहां पे आपको अच्छे अच्छे विचारों से अवगत कराना है। इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। शाम को फिर बोलना है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? ऊर्जा चाहिए।
दिन में और व्यवहार करने हैं, उसके लिए क्या चाहिए? इसका मतलब आप में ऊर्जा प्रदान होना चाहिए, होना ही चाहिए ऊर्जा। किसने मना किया ऋषि ने कि ऊर्जा नहीं होनी चाहिए? उल्टा हम लोग तो ऊर्जा के मामले में कम हैं। हम लोग तो ऊर्जा के मामले में बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। आप पहले के ऋषियों को देखो, कितने ऊर्जा प्रधान थे। तो ऊर्जा की निंदा नहीं करनी है प्राणमय कोश की, वो साधक में होना ही चाहिए। क्या चीज? प्राणमय। लेकिन अब हम उसी शरीर का, उसी शक्ति का इतना दुरुपयोग करने लगे कि कलाबाजी अब सीखने में इंटरेस्ट आने लगा। तो अब हम लोगों को दिखाने लगे क्या चीज? ऊर्जा। तो अब ऊर्जा किधर चली गई? बाह्य प्रदर्शन में। तो रुकावट बन गई कि नहीं बन गई? ऊर्जा बाह्य प्रदर्शन में रुकावट ना बने, आपके आत्मज्ञान के मार्ग में बाधक ना बने। नहीं तो ऊर्जा तो साधक को हर समय संचय करनी चाहिए। ऊर्जात्मक व्यक्तित्व बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इस व्यक्तित्व को क्या बोलेंगे? एनर्जेटिकल पर्सनैलिटी। पहली कौन सी थी? फिजिकल पर्सनैलिटी। एंड सेकंड इज एनर्जेटिकल। नेचुरली एनर्जी से भरा होना चाहिए। अगर एनर्जी से नहीं भरा है तो पूजा और जप कहां से करेगा? ऊर्जा ही नहीं है शरीर में करने की। सो जाता है, गिर जाता है, ढनक जाता है, तो नहीं कर सकते आप। एनर्जी होनी ही चाहिए। और ऐसे व्यक्तित्व को लोगों ने सराहा है। तो आप ये मत समझना कि कोश की बात की गई तो सब फेंक दो अन्न में प्राण में, तो आत्मा वाले को देखो। अरे इतने आसान नहीं है। ऋषियों ने यदि कुछ बताया होगा तो बहुत काम से बताया होगा। तीसरा, ये बहुत अच्छा है, इमोशनल। इमोशनल को मैं भी सुन रहा था, भाव सौंदर्य, ये बहुत जरूरी है। मैं आप देखोगे तो हर कोश अपने आप में एक जरूरी है। अगर एक कोश भी नहीं है ना तो आप साधक नहीं हो, मैं ये कह सकता हूं। साधक ही नहीं है। देखो आप शरीर स्वस्थ नहीं है तो साधक नहीं है। ऊर्जा नहीं है आप में, साधक नहीं है। भाव सौंदर्य नहीं है, ओ आप साधक नहीं है। भाव सौंदर्य का अर्थ क्या हुआ? भाव सौंदर्य का अर्थ है आपका दिन का आचार और व्यवहार। दिन का खाना पीना, उठना सोना, रोना जागना, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं? भाव सौंदर्य। ये साधक का दिल जीत लेती हैं। ऐसा भाव होना चाहिए कि दूसरे को आप आकर्षित कर लो। आप समझ लो यू आर यस परफेक्ट, यू आर परफेक्ट। दूसरे को आकर्षित कर लो आप। ये क्षमता आ जाए कि दूसरा आपके पीछे लग जाए, दूसरा व्यक्ति आपको प्रेम करने लगे, बलात् प्रेम करने लगे, तो आप समझ जाओ यस हमारे अंदर भाव सौंदर्य है। लेकिन भाव सौंदर्य कहीं कोश ना बनने पाए, ये याद रखना। भावना के संबंध में आकर कहीं हम कोश ना बना लें, बीमारी ना बना लें। दिस इज नॉट परफेक्ट एग्जाम्पल। आपने देखा है ईयरबड, ईयरबड क्यों आती हैं कान को? बट वो ईयरबड कहीं कोश ना बन जाए कि इतनी तेज आपने उससे कान खोद लिया कि जिसके लिए पर्पस के लिए दी गई थी उसी ने क्या क्रिएट कर दी? बीमारी क्रिएट कर दी। वो सावधानी से करना है, सहजता से करना है कि कहीं यही बीमारी का कारण ना बन जाए। तो भाव होना चाहिए। और भाव ऐसा बोला गया कि भाव की सबसे चरम स्थिति ये है, आप किसी को दुख मत दो। आपकी किसी भी भावना के कारण किसी व्यक्ति को दुख ना पहुंचे।
इसको बोलते हैं अहिंसात्मक व्यक्तित्व। पर अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिर हर जगह अहिंसा का पालन करें, बट इसको निभाना आना चाहिए। ऐसा भाव हो कि वो भाव दूसरे को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर ले, आपके पास आने का मन करे, आपसे बात करने में, आपसे उठने में, बैठने में, सोने में, उसके चिंतन का विषय आप बन जाओ। इसका मतलब आपने उसके मन को जीत लिया। कृष्ण ने क्या किया? कोई क्रियाओं के आधार पर नहीं जीता था, बांसुरी बजाकर मक्खन बजा के नहीं जीता था, वो बचपना था। लोग मन के आधार पर जीत लिया था सबको। भाव महिमा ये होना चाहिए साधक में, वरना ना साधक रूखा है, ड्राई। उसके जीवन में कुछ हर्ष, विनोद, आनंद, रस दिखता ही नहीं है। तो आप बताओ कौन उससे जुड़ना चाहेगा? कौन जुड़ना चाहेगा? दिखना चाहिए उसमें रस। और किसमें रस नहीं था? सबसे ज्यादा रस तो शंकराचार्य में भाव था। शंकराचार्य में बहुत भाव था, यहां तक कि भाव का सबसे अच्छा उदाहरण गंगा स्तोत्र दिखता है। गंगा जी की जो स्तुति की है उन्होंने, सुना होगा आपने, वो कितनी भाव प्रधान है वो स्तुति। तो वो भाव का ही तो परिणाम था। जितने मंदिरों के लिए स्तुति लिख दी शिव जी के लिए, ये कहां से? ये शिव की जो स्तुति लिखी, ये भाव का परिणाम, बुद्धि का परिणाम नहीं था। इसका मतलब भाव में भी 100%। तो भाव का अर्थ है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य का अर्थ है ऐसा सौंदर्य जो दूसरे को अपनी ओर सहज आकर्षित कर ले, बना ले, रख ले, पकड़ ले। आप समझ लो, यस, आप कामयाब हैं। और साधक में ये भाव सौंदर्य होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर साधक से लोग दूर भागते हैं, वो जरूर है कि साधक को दूर रहना है, लेकिन साधक से लोग दूर भागने नहीं। इसलिए परिभाषा थी, साधक तो वो है जो किसी काम में बाधक ना बने ना। जो बाधक बनता है वह साधक नहीं है। किसी काम में भी बाधक बनता है, प्यार में, रोने में, सोने में, हंसने में, जागने में, उठने में, बैठने में भाव दिखना चाहिए। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, कपड़ा पहनना भी एक भाव है। कपड़ा पहनना एक भाव सौंदर्य है। आप इतने तौर से, आप इतने तरीके से उस कपड़े को पहनते हैं कि दूसरा आप पर क्या होता है, लो जी, ये जीवन की छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगा कि कहीं हम पढ़ते पढ़ते ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश को ऐसा, तो मुझे तो खैर है भान, बट कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि ये सब फालतू की चीजें हैं। नहीं, अन्न में अन्न को हटाओ, प्राण में प्राण को हटाओ, मनो में मन को हटाओ, बुद्धि में बुद्धि को हटाओ, उसके बाहर आत्मा है वो देखो। अरे रटते रटते कुछ नहीं होगा। ये इसकी जरा मीमांसा मन में बड़े ध्यान से करनी चाहिए। ऋषियों ने ऐसे नहीं दिया होगा ये नाम। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। आपका कपड़ा पहनना भाव सौंदर्य का प्रतीक है। अब आप देखो, अब व्यक्ति के पहनने में, कपड़े में कितना अंतर आता है। एक व्यक्ति ऐसा पहनता है कि सल नहीं आती है, तौर तरीके से दिखता है, शरीर भी नहीं दिखता है, लेकिन सुंदर भी लगता है। उसके कपड़ों के, इसके तन की रक्षा भी करता है वो वस्त्र, और सफाई भी रहती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो लथड़ पथड़ सब कुछ करके पहन रहा है वही वस्त्र, तो आप क्या कहोगे? भाव सौंदर्य नहीं है इसमें, इसको पहनने का तरीका नहीं पता है। ये भी कला है, और ये भी होनी चाहिए साधक में, भाव सौंदर्य। आप देखो, जो स्वामी जी लोग देखते, आपने देखा होगा, कोई भी चीज पहननी है, ओढ़नी है, तो फिर अच्छे से करनी है। उसको ऐसा नहीं करना है फालतू की चीज है, नहीं 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 नहीं, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। जो भी चीज लें, जब आप सर्वम खलविदम ब्रह्मासी बोलते हो, तो वस्त्र भी क्या है आपका, तो वस्त्र को भी ठीक से पहनो ना। फिर
नहीं, वस्त्र के प्रति उपेक्षणीय व्यवहार, खाने के प्रति उपेक्षणीय व्यवहार, और आप दूसरी तक बोलते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, तो विरोधाभास हो गया। द्वेष की वृत्ति दिखकर आप बोलते हो सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। वस्त्र भी ब्रह्म है, वस्त्र को ओढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। वस्त्र कितना महंगा है ये नहीं, वस्त्र कितना साफ है, कितना शुचिता है ना, इस चीज की कीमत है। भाव सौंदर्य होना चाहिए आप में। आपका चलना, चल रहे हैं, धम 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 आवाज कमरे में आ रही, क्या बोलोगे आप? इधर आए तो वो गिरा, इधर गए तो ये गिरा, वो गिरा। अरे आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, साधक हो, लेकिन आप में भाव सौंदर्य नहीं है, तो आपका रहना, सोना, ओढ़ना, खाना, पीना, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला हमारा आधा समय तत्व ज्ञान में नहीं जाता, आधे से ज्यादा समय, तो पहले इसको तो सुधारो आप, इसको तो थोड़ा कटिंग करके शेप तो दें हम जरा। तो ये भाव सौंदर्य होना चाहिए। फिर आता है विज्ञानमय कोश। कई बार आप देखो कि साधकों से मिलते हैं हम, ऐसे कई व्यक्तियों से जिनमें भाव बहुत सुंदर है, शरीर सुंदर है, ऊर्जात्मक व्यक्तित्व है, लेकिन जब आप उनसे चर्चा करते हो तो आप उनको अपने लेवल का नहीं पाते। आप समझते हो ये प्यारा है, ये भक्त है, ये सुंदर है, लेकिन आप कहते हो ये बात करने लायक का लेवल हमारा और इसका, और आप उसको छोड़ देते हो उसी समय। इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश। मैं जहां तक अभी स्वामी जी से सीखा है, दो चीजें विज्ञानमय कोश में होनी चाहिए। पहला, बुद्धि को यथात्म ज्ञान होना, यथार्थ का ज्ञान होना चाहिए, वह बुद्धि ज्यादा अच्छी है ना। बुद्धि की जो अच्छी बुद्धि की निशानी उसको बोलते यथार्थ। यथार्थ मतलब जैसा है वैसे पता होना चाहिए, ये विज्ञानमय कोश की पहचान है। यथार्थ ज्ञान, पहला तो हमको यथार्थ ज्ञान नहीं है। दूसरा, यथार्थ ज्ञान तलस्पर्शी होना चाहिए। तलस्पर्शी, तलस्पर्शी मतलब थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए, गहराई। जितना आप जानते हैं वही ही हाँ ज्ञान नहीं है। नहीं बोले यथार्थ ज्ञान है, नहीं जी, जगत दिखता है, आपको यथार्थ ज्ञान है, लेकिन अभी आपका ज्ञान गहराई का ज्ञान नहीं है। समझ में ना, मैंने क्या शब्द हिंदी है, तलस्पर्शी। तलस्पर्शी मतलब जरा डेप्थ में जाना चाहिए। आप देखो कई लोग बात करते हैं लेकिन उनकी बात में ना डेप्थ नहीं होती, तो आप फिर क्या करते हो, ठीक है, आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो। क्यों? डेप्थ नहीं है। जब आप किसी टॉपिक पे बात करो और वो व्यक्ति उथला उथला आपसे बात करे, और आप कहीं यदि डेप्थ में हो, खुदा ना खास्ता, तब आप बात करना उस दूसरे व्यक्ति से, हालांकि उसका अन्न में बहुत अच्छा है, प्राण में बहुत अच्छा है, मनो में बहुत अच्छा है, लेकिन विज्ञान में तो वह व्यक्ति फिर बहुत ज्यादा पूजनीय नहीं रहता। अच्छा व्यक्ति उससे बात करना ज्यादा पसंद, और समाज में ऐसे लोग हैं, मिलने आते हैं लोग, बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, त्याग है, लेकिन आप जब उनसे किसी विषय पर डिस्कशन या चर्चा स्टार्ट करो तो आप जो उनका इंटेलेक्ट लेवल है वो नहीं मैच खाता। मतलब उनकी जो चिंतन है उस चिंतन में गहराई नहीं है, ऊपर ऊपर का ज्ञान है। ये ऊपर ऊपर का ज्ञान एक अच्छे साधक को समझ में नहीं आता। जैसे बोले इस आदमी ने सुख दे दिया, इस आदमी ने दुख दे दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई तलस्पर्शी ज्ञान, तो वो यही सोचता है नहीं इसके पीछे इसका संस्कार जिम्मेदार है, इसके पीछे इसकी परिस्थिति, इस पर डिस्कशन हो तो ज्यादा अच्छा है, ना कि डिस्कशन व्यक्ति पर हो। देश की समस्या पर डिस्कशन होना अच्छा है, लेकिन किसी व्यक्ति को सेंटर में बनाकर डिस्कशन किया जाए
तो मैं तो मिशन में भी कहता हूं, किसी व्यक्ति को सेंटर में लाके डिस्कशन नहीं करना चाहिए। उसके क्या करना है, उसकी बुरी प्रवृत्तियां और उसकी अच्छी प्रवृत्तियों को लेकर क्या करो, आप सेंटर में डिस्कशन करो। बुरी वृत्तियों को हटाओ, अच्छी वृत्तियों को लो, व्यक्ति को बाहर करो। व्यक्ति की कीमत नहीं होनी चाहिए, पकड़ना जरा, तलस्पर्शी हो, ऊपरी ऊपरी लेयर पे हम ना रह जाएं। जो एक अच्छा चिकित्सक है वो देखता तो शरीर को है, लेकिन वो सोचता किसके बारे में, उसके अंदर जटिल प्रक्रियाएं जो चलती हैं, लेकिन देखता किसको है, शरीर को। ऐसे हमें दिखे तो कुछ और, लेकिन उसके अंदर का ज्ञान हमें होना चाहिए, तो फिर बढ़िया है। तो ये विज्ञान में का जरा समझना, विज्ञान में बुद्धि प्रधान व्यक्ति है और होना चाहिए। जीने का मजा मिलता है आपको, फिर एक पढ़ने का, एक लिखने का एक रस आता है। वो रस मैं ये कह सकता हूं और किसी कोश में नहीं। आप इस फिराक में रहते हैं कि कब समय मिले और मैं इस पुस्तक को पढ़ूं, मैं ये लेक्चर सुनूं, तो इसका मतलब आप किस कोश में आ गए। लेकिन कभी कभी आप देखना, हमारा ही आपका मन होता है सुनने से और चिंतन करने से मना कर देता है कि मैं चिंतन नहीं सुनना चाहता हूं, और मैं उल्टा डेप्थ का चिंतन नहीं सुनना चाहता हूं। इसका मतलब आप उस दिन विज्ञान में कोश में नहीं है। और किसी दिन बहुत फिलॉसफी सुनने का मन होता है, इसका मतलब आप किस में हैं, विज्ञान। लेकिन फिलॉसफी हो, लेकिन भाव भी होना चाहिए, याद रखना, मनोमय कोश भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए फिलॉसफी, व्यक्ति मर गया तो आपके इस पे कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, व्यक्ति आपको प्रेम कर रहा है, आप कुछ प्रभाव ही नहीं, कोई आपके लिए कुछ लाया, कुछ ले गया और आप एकदम रूखे से पड़े हो, नहीं 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 नहीं, वो व्यक्तित्व तो नहीं अच्छा है। बुद्धि के साथ मन भी दिया गया है, उसका भी सामंजस्य होना चाहिए। भले उसने एक छोटा सा गुड़ दिया, अभी कभी कभी हम यहाँ बैठते हैं ना, तो ये यहाँ के बहुत लोकल जो गरीब लोग हैं, वो 2 तिल का लड्डू लाते, कभी कभी ये 1 गुड़ ले आते हैं। अब आपको क्या लगेगा, आपको गुड़ की कमी पड़ी है, 1 ढेला। लेकिन ये उनका भाव है कि हम उनके पास जा रहे हैं तो कुछ नहीं है, तो हमारे पास हाँ 1 गुड़ है, तो हम गुड़ लेके चले गए। किसी के घर पे कहीं से कुछ आया तो वो अपनी वही पुरानी 10 दिन की मिठाई भी लेके, कीमत उसकी नहीं है, कीमत उसके भाव की देनी चाहिए। और जिस समय आपने वस्तु को देख लिया ना, आपका भाव बिगड़ जाएगा। तो उसके भाव की कीमत करनी चाहिए, उसको सड़कों पर बैठाना चाहिए, पकड़ में ना। ये कृष्ण से सीखना चाहिए। कृष्ण सुदामा ने आखिर दिया क्या, और क्या दे दिया, आप देखो। ये क्या था, भाव सौंदर्य था ना। कोई कृष्ण 2 मुट्ठी चावल के भूखे नहीं थे, लेकिन वो भूखे थे उस प्रेम के, और वो प्रेम कोई नहीं दे रहा था उनको। इतने राजा बनने के बाद भी वह प्रेम कोई नहीं दे रहा है, और वो प्रेम मिलने पर कृष्ण ने सब कुछ दे दिया। जो सखियां थी वो कृष्ण को क्या दे रही, कोई शरीर दे रही थी, नहीं, वो मन से इतना प्रेम दे रही थी, और प्रेम के वशीभूत कृष्ण ने सब कुछ दे दिया उनको, जो चाहिए वो ले लो। तो मन के साथ बुद्धि होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ना तो अकेले बुद्धि रहे, ना तो अकेले, जब दोनों उपकरण आपके साथ हैं तो दोनों रहने चाहिए। बन गया ना। तो विज्ञान में कोश में पहला तो आपको चिंतन करना आना चाहिए। चिंतन, सोचना, विचारना, निर्णय लेना, व्यवसायत्मिका बुद्धि होना, निश्चयात्मिका बुद्धि होना, द्वंद्वों से अलग करने की क्षमता आ जाना, ये बुद्धि होनी चाहिए। हर चीज को अलग 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 कर देना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, इसको बोलते हैं एनालिसिस पावर, एनालिटिकल माइंड। हम देखते हैं, जो आप टीवी में देखते हैं एनालिसिस करते हैं, कितने डेप्थ तक अंदर जाते हैं वो एनालिसिस करते 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 करते, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी है, एनालिटिकल है। तो आपकी बुद्धि में एनालाइज करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी चीज को ना चीर फाड़ कर सकें, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तब आप कहां पे पहुंचते हैं, डेप्थ में पहुंचते हैं।
वरना ऊपर ऊपर रहेंगे तो फिर डेप्थ में नहीं पहुंचेंगे। और आखिरी जो कोश है वो आनंदमय कोश। अब यहां पर सबसे एक अलग चीज बताई गई, आपने ये कहीं नहीं सुना कि आनंदमय कोश में सत्व है, सुना आपने कहीं? लेकिन यहां पे क्या लिखा है? कारणे सत्वम, मिला आपको श्लोक? कारणे सत्वम आनंदमयो। देखो जी, यह जो आनंद मिल रहा है ये किसके कारण है? सत्व के कारण। वाह! इसलिए जो मैंने आप शुरुआत की थी वो इसी से कहते हैं, आनंद में जो कोश है ना वो नाम है संस्कारों का। फिर से पकड़ना, आनंद में जो कोश है ना वो आपके जो संस्कार हैं वो इसी कोश में रहते हैं। किसमें? आनंद में कोश। और आपको जो मिलता है वो किसके कारण मिलता है? आपके संस्कारों के कारण मिलता है। हर व्यक्ति के साथ देखो, गरीबी हर व्यक्ति के पास है। जैसे एक पति पत्नी की आपने लड़ाई देखी तुकाराम जी की ना, गन्ने की वो जो लड़ाई हुई, उनकी पत्नी देखो आप कितनी झगड़ालू थी। आज की बात नहीं, देखो उस समय भी एक ऐसे पति पत्नी का उदाहरण आपके सामने आता है कि पत्नी बहुत झगड़ालू थी। उनसे बोला गन्ना ले आओ, और वो गन्ना ले आए, लेकिन 4-5 गन्ने लेके चले, रास्ते में कुछ युवक मिल गए, उन्होंने गन्ना मांग लिया, उन्होंने गन्ना दे दिया। कितने गन्ना बचा? एक। इन्होंने पूछा गन्ना कहाँ है? बोले मैंने बांट दिया। और उन्होंने उसी गन्ने से उनकी पिटाई कर दी। और पिटाई करते करते वो गन्ना कितने भाग में हो गया? तो बोले 2 गन्ने आ गए। अब लो आप, ये भी तो एक व्यक्तित्व है। ऐसी परिस्थिति को देखो आप कैसे उभर के आ गए, और दुनिया इसकी प्रशंसा करती है। अब दुनिया कोई उनको बदनामी नहीं करती तुकाराम जी की वो अपनी पत्नी से ऐसे थे, लेकिन इसकी जरूर प्रशंसा करती कि देखो उन्होंने कितना अच्छा सह लिया कि 1 के 2 हो गए। लो जी, ये किसका खेल है? संस्कारों का। समझना है, ये संस्कारों का खेल है। तो ये व्यक्ति के संस्कार है जो उसी गरीबी की परिस्थिति को व्यक्ति को आनंद देने लगते हैं। तो परिस्थिति में यदि व्यक्ति के अच्छे संस्कार मिल जाएं, गंदी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति आने पर भी व्यक्ति के अच्छे संस्कारों का मिश्रण, या है ना क्या बोलते हो आप, ये दोनों को तड़का लगा दो आप। किसका? अच्छे संस्कारों का। तो वो बुरी से बुरी परिस्थिति भी ना शोभनीय बन जाती, पूजनीय बन जाती, वंदनीय बन जाती, नमनीय बन जाती है। उसको नमन करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे संस्कारों का थोड़ा मिश्रण हो गया। परिस्थिति तो झगड़े की थी, लेकिन उसमें भी अध्यात्म निकल के आ गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तुलसीदास जी के पास आप समझते हो इतनी गरीबी थी कि जो चना मिलता था, पता है वो कब मिल पाता था उन्हें? वो एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था जंगल में, और ये वहां पे रहते थे। अब हनुमान जी के मंदिर में लोग चना चढ़ाते हैं, और चना खाने के लिए बंदर आ जाते थे। जब तक ये बंदरों को परास्त नहीं कर देते थे मार पीट के, तब तक इनको 4 चने भी नहीं मिलते थे। देखो ये हालत थी। लेकिन आप देखो संस्कारों के टच के कारण उसी परिस्थिति के उन्होंने कैसे जी लिया। दुनिया बोलती है कि चना, बंदरों को हटाकर चना खाते थे, लेकिन निंदा के भाव से नहीं बोलती है। किसके भाव से बोलती है? आनंद भाव से बोलती है कि देखो इन्होंने इस परिस्थिति को ऐसे टैकल किया। तो परिस्थिति बुरी है वो ठीक है, पकड़ में, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है। हमें तो उसमें है कि आपके संस्कार उसमें अच्छे मिले या नहीं। बुरी परिस्थिति में भी अच्छे संस्कारों का योग हो जाए तो आपकी वह परिस्थिति भी, मैंने बोला, वंदनीय बन जाती है।
फिर से मैं बोल रहा हूं, ये है छोटी लाइन, बट इसको जीवन में आप जी के देखना जरा। बुरी से बुरी परिस्थिति में कहता हूं, लेकिन उसमें सिर्फ एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके अध्यात्म के संस्कार हों, अच्छी चीजें वासनाएं उसके पास हों, वो उसमें मिश्रित कर दे। किसमें? देखो जी आप, क्या बात है। फिर व्यक्ति, उसी परिस्थिति को लोग प्रणाम करते हैं। किसको? जिसको अभी आप डंडा मार रहे थे, उसी को हमने अच्छे संस्कार बना के पेश कर दिया। तो ये जो अच्छे संस्कार जो व्यक्ति में हैं, वो कहां के हैं पता है? आनंद में कोश में। वही व्यक्ति को आनंद दिलाते हैं। तो इसलिए आपने गीता में पहले ही पढ़ा, जो आनंद व्यक्ति को आता है वो सत्व गुण के कारण है। इसलिए क्या लिखा है? कारणे सत्वम, है ना? कारणे सत्वम आनंदमयो मोदादि वृत्ति भी। फिर तो मैंने आपसे निवेदन किया उस दिन, प्रिय, मोद, और जब उस वस्तु के आने की संभावना है तो कौन सी वृत्ति है? प्रिय वृत्ति। ट्रेन का उदाहरण ले लो। ट्रेन की आने की संभावना है, मेरी ट्रेन आ रही है, अब मुझको बस जाना है, तो ये कौन सी वृत्ति हो गई? खुशी होती है कि नहीं? अच्छा, ट्रेन में बैठ गए लेकिन चली नहीं है, उसका एक अलग आनंद है जो कि इस आनंद से अलग है। वो आनंद का नाम क्या दिया गया? मोद। लेकिन ट्रेन चल दी, मैं अपनी सीट को एंजॉय कर रहा हूं, वो कौन सा आनंद हुआ? प्रमोद। तो बोले आनंद में, कोश में जो आनंद है वो किसके कारण? बोले सत्वगुण। कारणे सत्वम आनंदमय हो मोदादि वृत्ति भी। तो मैंने आपसे जो आज निवेदन किया, ये व्यावहारिक पक्ष है कोशों का, लेकिन यह कोश कहीं भारी ना पड़े, आवरण का रूप ना ले लें, इसके लिए बोला गया, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो अब वह कला बताइए कौन सी? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। और बोले इस अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः, अन्वय और व्यतिरेक से यदि पंचकोश का विवेक किया जाए तो स्वात्मानम तद उद्धृत्य, जिसने विवेक कर लिया वो आत्मा का उद्धार, मतलब उसको जान लेने से परब्रह्म प्रपद्यत, और किसकी प्राप्ति हो जाती है? परब्रह्म। तो ये, यही आपके लिए वरदान हो गए। कौन? अन्न, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, संस्कार, यही आपके लिए वरदान हो गए। यदि यह ना हो तो आप आत्मा को भी जान नहीं सकते। पकड़ में, ये ना हो तो आप उनको भी नहीं पता कर सकते। ये हैं तभी आप किसको पता कर सकते हैं? उसको पता कर सकते। आगे इसमें और है, अन्वय व्यतिरेक बहुत बड़ी शैली। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।